सुबह के ठीक 10:45 पर शहर के सबसे आलीशान कार शोरूम रॉयल ऑटो हब के बाहर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर पुराना कपड़े का झोला और आंखों में शांति। शोरूम की कांच की दीवारों के पीछे चमचमाती नई गाड़ियां रखी थीं। BMW, होंडी, मर्सिडीज, सब कीमत करोड़ों में। जैसे ही बुजुर्ग अंदर गए, गार्ड ने तुरंत रास्ता रोक लिया। अरे बाबा, आप यहां कैसे आ गए? बाहर पार्किंग में बैठ जाइए, अंदर सिर्फ ग्राहक आते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं ग्राहक ही तो हूं, अंदर मैनेजर से मिलना है, एक कार देखनी है। गार्ड ने साथ खड़े दूसरे सिक्योरिटी से हंसते हुए कहा, सुना बाबा कार खरीदने आए हैं, कौन सी, साइकिल वाली? दोनों हंस पड़े। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं शांत मुस्कान रखी और बोले, बेटा तुम हंसे या रोए, पर मैं अंदर जाऊंगा। तभी अंदर से एक तेज आवाज आई। क्या हंगामा मचा रखा है बाहर? आवाज थी काव्या मेहरा, शोरूम की सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। वो हाई हील ब्लैक सूट और टैबलेट पकड़े हुए निकली। उन्होंने बुजुर्ग को सिर से पैर तक देखा और हल्का सा ताना मारा, बाबा यह शोरूम कार बेचता है, चाय नहीं, आपको शायद गलत जगह आना था। बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, नहीं बेटी, मैं सही जगह आया हूं, मुझे यहां की सबसे महंगी कार देखनी है। काव्या हंसी नहीं रोक पाई। ओह रियली? हमारे पास सबसे महंगी कार ऑरेलियन Z9 है, कीमत 3.5 करोड़। आप कैश में देंगे या चेक से? बुजुर्ग ने कहा, पेमेंट की चिंता मत करो, पहले कार दिखा दो। काव्या ने अपने साथी सौरभ से कहा, जरा कार कवर हटा दो, हमारे VIP ग्राहक दर्शन करना चाहते हैं। सौरभ मुस्कुराया और बोला, मैडम ये मजाक है क्या? यह आदमी तो लगता है फुटपाथ से चला आया है। काव्या ने कहा, हां, पर थोड़ा टाइम पास करने में क्या बुराई है? दोनों हंसते हुए कार के पास गए और कवर हटाया। कार की बॉडी चमक उठी। बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, इसकी इंजन साउंड मुझे सुननी है। सौरभ झुंझलाया, बाबा यह कोई लोकल गाड़ी नहीं है, इसमें बैठना भी मना है, यह शो पीस है। बुजुर्ग बोले, तुम्हारे मालिक से मिलवाओ, वही बात समझेंगे। काव्या ने झुंझलाते हुए कहा, ओ गॉड, अब यह मालिक से भी मिलना चाहते हैं। फिर रिसेप्शन पर जाकर फोन उठाया। सर, एक बूढ़ा आदमी आया है, कह रहा है वह ऑरेलियन Z9 खरीदना चाहता है, शायद मजाक कर रहा है। फोन के उस पार से आवाज आई, मजाक करने दो, थोड़ी देर में खुद चला जाएगा। यह आवाज थी वैभव मल्होत्रा, शोरूम का जनरल मैनेजर, एक अहंकारी सेल्स ड्रिवन आदमी जो लोगों को उनके कपड़ों से आंकता था। काव्या ने फोन रखा और बुजुर्ग से बोली, मैनेजर साहब बिजी हैं, आप किसी और दिन आइए। बुजुर्ग ने कहा, मुझे आज ही मिलना है, जरूरी बात है। सौरभ ने हंसकर कहा, जरूरी बात यह है कि आपको यहां से जाना चाहिए बाबा, बाहर पानी रखे हैं, पी लीजिए। इतना कहकर वह दोनों अंदर चले गए। बुजुर्ग कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर पास की कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा लड़का लगभग 25 साल का उनके पास आया। नाम था राहुल पांडे, नया जूनियर सेल्समैन। राहुल ने पूछा, बाबा सब आपको डांट क्यों रहे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? बुजुर्ग मुस्कुराए, बस तुम्हारे मैनेजर से मिलना है बेटा। राहुल ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। वो भागा भागा मैनेजर के ऑफिस में गया। सर, बाहर एक बुजुर्ग हैं, कहते हैं कार खरीदनी है। मैंने देखा वो गरीब लगते हैं, पर बाद में सच्चाई है। वैभव ने आंखें उठाई, राहुल तुम नए हो, यहां हर महीने 100 लोग ऐसे आते हैं, तुम्हारा काम है असली खरीदार पहचानना। अब जाओ और उसे बाहर भेजो। राहुल ने झिझकते हुए कहा, पर सर अगर वह सच में। वैभव ने बीच में काटा, इनफ, डोंट आर्ग्यू, डू योर जॉब। राहुल बाहर आया। बुजुर्ग अब भी शांत बैठे थे। उसने धीरे से कहा, बाबा उन्होंने कहा आप बाद में आइए, वह अभी बिजी हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, जब समय सही होगा तब मुलाकात खुद हो जाएगी। राहुल ने हैरानी से पूछा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, नाम जानने का वक्त अभी नहीं आया बेटा। और इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा सील बंद लिफाफा निकाला। राहुल से बोले, यह अपने मैनेजर को देना, लेकिन जब वह अकेले हो। राहुल ने लिफाफा लिया, क्या इसमें? बुजुर्ग ने कहा, जवाब उसमें मिलेगा, बस दे देना। राहुल कुछ समझ नहीं पाया।
लेकिन जब उसने बुजुर्ग की आंखों में देखा तो अजीब सी गहराई महसूस हुई, जैसे वह कोई आम आदमी नहीं, कुछ और ही है। वह लिफाफा उसके हाथ में भारी लगने लगा। राहुल ने वह सीलबंद लिफाफा सावधानी से अपनी शर्ट की जेब में रखा। शोरूम के अंदर अब भी वही घमाघमी थी, नए ग्राहक, चाय की ट्रे, चमकते टायर और सेल्स की बातें, लेकिन राहुल का ध्यान अब कहीं और था। हर बार जब उसकी उंगलियां उस लिफाफे को छूती, उसे लगता जैसे उसमें कुछ बड़ा छिपा है। करीब आधे घंटे बाद शोरूम थोड़ा शांत हुआ। वैभव मल्होत्रा अपने केबिन में अकेले था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। सर। हाँ राहुल, अब क्या हुआ? वैभव ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने यह लिफाफा आपको देने को कहा है। बोले थे अकेले में देना। वैभव ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, इसमें क्या लिखा है? दान का आवेदन? फिर लिफाफा ले लिया, सील तोड़ी। अंदर सिर्फ एक सफेद शीट थी। उस पर नीले इंक से कुछ पंक्तियां टाइप की हुई थीं। प्रिय श्री वैभव मल्होत्रा, आज आपके व्यवहार से मैंने बहुत कुछ समझा। कल सुबह 10 बजे मैं वेलोरियन ग्रुप के हेड ऑफिस में मिलूंगा। वहां तय होगा कि रॉयल ऑटो हब का भविष्य किसके हाथ में रहेगा। NS राठौड़। वैभव का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने दोबारा नाम पढ़ा, NS राठौड़। उसका माथा सिकुड़ गया। यह नाम कहीं सुना है। वह बुदबुदाया। अचानक उसे याद आया, वेलोरियन ग्रुप, वही कंपनी थी जिसके फ्रेंचाइज पर यह पूरा शोरूम चल रहा था। और NS राठौड़ वही शख्स थे जो इस ब्रांड के फाउंडिंग डायरेक्टर में से एक थे, लेकिन पिछले कई सालों से पब्लिक में दिखाई नहीं दिए थे। वैभव ने झटके से इंटरकॉम उठाया। काव्या, जल्दी मेरे केबिन में आओ। कुछ सेकंड में काव्या अंदर पहुंची। क्या हुआ सर? वैभव ने उसे लिफाफा थमाया। पढ़ो, ये पता है, ये वही बुजुर्ग थे जो सुबह आए थे, और यह नाम राठौड़। क्या तुम समझती हो इसका मतलब? काव्या ने पढ़ा और चेहरा फीका पड़ गया। सर, मतलब वो हमारे। हां, वैभव ने टेबल पर हाथ मारा। वो हमारे फ्रेंचाइज ओनर में से एक हैं और हमने उन्हें बाहर बैठा दिया। काव्या की आवाज कांप गई। अब क्या करेंगे सर? अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दी तो? वैभव ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं होगा, अभी तक उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी है। कल तक मैं सब ठीक कर दूंगा, काव्या बोली। पर कैसे? जो लोग ऊपर तक पहुंचते हैं वह हर झटका झेलना जानते हैं। कल जब वह आएंगे मैं सॉरी बोल दूंगा। थोड़ा इमोशनल ड्रामा, थोड़ा फ्लैटरिंग, सब ठीक हो जाएगा। काव्या ने सिर हिलाया। लेकिन सर, अगर उन्होंने सीधा कॉर्पोरेट टीम को बोल दिया तो? वैभव ने मुस्कुराया। तब भी मेरे पास एक प्लान है। उनके उम्र दराज होने का फायदा उठाया जा सकता है। अगर उन्होंने कोई क्लेम किया तो मैं कह दूंगा कि कोई फेक आदमी उनका नाम इस्तेमाल कर रहा था। पुरानी ट्रिक है, काम करेगी। काव्या चुप हो गई। वह जानती थी सर का कॉन्फिडेंस कई बार अहंकार की हद पार कर जाता है। इसी बीच राहुल बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वह अंदर नहीं गया, पर दरवाजे की ओट में हर शब्द उसके कानों में पड़ा। उसे अंदर से गुस्सा आया। उसने सोचा, इन लोगों ने कल भी गलती की थी और आज भी झूठ से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। रात को राहुल घर नहीं गया। वो शोरूम के पीछे वाले छोटे ऑफिस में ही रुका। कंप्यूटर पर बैठकर उसने वेलोरियन ग्रुप की वेबसाइट खोली। फिर कॉन्टैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन में जाकर एक ईमेल लिखा। सब्जेक्ट, अबाउट मिस्टर NS राठौड़ के रॉयल ऑटो हब में आने का अनुरोध। प्रिय सर, आज एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे जो खुद को श्री राठौड़ बताते हैं। स्टाफ ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। उन्हें शोरूम से लगभग बाहर निकाल दिया गया। मैं यह मेल इसलिए लिख रहा हूं ताकि सच आपके सामने पहुंचे। राहुल पांडे, जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसने मेल भेज दी। दिल धड़क रहा था, पर आत्मा हल्की लग रही थी। अगली सुबह 10 बजे शोरूम के गेट पर वही बुजुर्ग फिर आए, पर इस बार अकेले नहीं थे। 4 गाड़ियां पीछे रुकी। काले सूट पहने कुछ अधिकारी उतरे। गार्ड सन्न रह गया। काव्या और सौरभ के चेहरे से रंग उड़ गया, और वैभव मल्होत्रा, जिसकी मुस्कान कल तक इतनी तेज थी, अब उसके होंठ सूख गए थे। बुजुर्ग सीधे अंदर आए और बोले, श्री वैभव मल्होत्रा कहां है? उनकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी, वह आवाज आदेश थी। पूरा शोरूम खामोश था। कांच की दीवारों में सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वैभव धीरे धीरे अपने केबिन से निकला, चेहरे पर बनावटी मुस्कान चिपकाए हुए। नमस्ते सर, उसने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा। कल जो हुआ वह एक गलतफहमी थी सर। स्टाफ को बस। राठौड़ ने हाथ उठाकर रोक दिया। उनकी आंखों में सीधी ठंडक थी। गलती सिर्फ स्टाफ की नहीं मल्होत्रा साहब,
गलती आपके चरित्र की थी। वैभव सकपका गया। सर, मैं कसम खाकर कहता हूं। राठौड़ की आवाज और गहरी हो गई। कसमें बाद में खाना, पहले यह बताइए, जब कोई आदमी साधारण कपड़ों में आता है तो आप उसे ग्राहक नहीं मानते? काव्या और सौरभ एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे। काव्या के गले में पसीना उतर आया था। राठौड़ आगे बढ़े और शोरूम के बीचों बीच रुक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। हर कर्मचारी सिर झुकाए खड़ा था। यह वही शोरूम है जिसे मैंने 20 साल पहले शुरू किया था, उन्होंने कहा। तब यहां सिर्फ 2 गाड़ियां थीं और 5 लोग। हमने एक सपना देखा था कि ग्राहक चाहे किसी हालत में आए उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन अब, उन्होंने ठहर कर वैभव की तरफ देखा, अब यहां सिर्फ अहंकार बिक रहा है। वैभव की आवाज कांपने लगी। सर, प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए। कल का दिन सच में बहुत बुरा था। हां, राठौड़ बोले, लेकिन बुरे दिन इंसान को पहचानने का काम करते हैं और कल मैंने तुम्हें पहचान लिया। इसी बीच उनके साथ आए अधिकारी ने फाइल टेबल पर रखी। उसने कहा, सर, हमने कल की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी है, सब कुछ रिकॉर्ड में है। वैभव के चेहरे का रंग उड़ गया। काव्या की सांस अटक गई। राठौड़ बोले, मैंने वीडियो देखा है। तुम लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे और एक बुजुर्ग ग्राहक को बैठने तक नहीं दिया गया। क्या यह है तुम्हारा ब्रांड वैल्यू? वैभव ने सिर झुका लिया। सर, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। मैं नहीं, राठौड़ ने बीच में काटा। अब गलती मानने का वक्त नहीं, अब जवाब देने का वक्त है। उन्होंने पीछे खड़े राहुल की ओर इशारा किया। आओ बेटा। राहुल चौंका, धीरे धीरे आगे बढ़ा। राठौड़ ने मुस्कुराकर कहा, यही है वह लड़का जिसने मुझे झूठ से नहीं सच से मिलवाया, जिसने मेरी बेइज्जती छिपाने की कोशिश नहीं की बल्कि मुझे सच्चाई बताई। पूरा स्टाफ स्तब्ध था। काव्या फुसफुसाई, राहुल ने मेल किया था। राठौड़ ने वैभव की ओर देखा। जानते हो मल्होत्रा, तुम्हारे शोरूम में सबसे निचले पद पर बैठा इंसान ही सबसे ऊंचा निकला। फिर उन्होंने फाइल खोली और बोले, आज से रॉयल ऑन्टो हब की मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बदल दी जा रही है। वैभव मल्होत्रा, आप सस्पेंड किए जाते हैं तत्काल प्रभाव से। वैभव हक्का बक्का रह गया। सर, प्लीज, मेरी फैमिली है, मेरा करियर। तुम्हारा करियर नहीं खत्म हो रहा, राठौड़ शांत स्वर में बोले। बस अब तुम्हें असली काम समझना होगा। अब तुम अगले 6 महीने सर्विस सेक्शन में काम करोगे, गाड़ियों की धूल साफ करोगे, ग्राहकों की चाय लाओगे और सीखोगे कि असली इज्जत क्या होती है। शोरूम में सन्नाटा फैल गया। काव्या की आंखों में आंसू थे। राठौड़ ने उसकी तरफ देखा। और तुम मिस काव्या, तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है, लेकिन याद रखना, अगर अगली बार किसी ग्राहक को उसके कपड़ों से आंका गया तो तुम बाहर होगी। काव्या ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी सर, मैं समझ गई हूं। फिर राठौड़ ने राहुल की तरफ रुख किया। राहुल, तुमने सच की कीमत चुकाई नहीं बल्कि कमाई है। आज से तुम इस शोरूम के असिस्टेंट मैनेजर हो। राहुल की आंखें फैल गईं। साहब, मैं तो नया हूं। हां, राठौड़ मुस्कुराए, लेकिन तुम्हारे पास वह है जो यहां किसी के पास नहीं, इंसानियत। काव्या ने धीरे से कहा, राहुल, तुमने जो किया वो कोई नहीं कर पाता। राहुल ने जवाब दिया, मैंने बस वही किया जो सही लगा। राठौड़ ने आखिरी बार वैभव की ओर देखा। याद रखो मल्होत्रा, ब्रांड की असली कीमत कारों में नहीं होती बल्कि उन हाथों में होती है जो उन्हें सम्मान से छूते हैं। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गए। हर कदम की आवाज शोरूम की फर्श पर गूंज रही थी, मानो हर गूंज कह रही हो, इंसानियत की गाड़ी सबसे आगे चलती है। 3 हफ्ते बीत चुके थे। शोरूम का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हर कोई थोड़ा ज्यादा विनम्र, थोड़ा ज्यादा सतर्क हो गया था। रॉयल ऑन्टो हब का बोर्ड अब और भी चमकने लगा था, पर अब उसकी चमक सिर्फ कारों से नहीं बल्कि राहुल की ईमानदारी से थी। राहुल अब असिस्टेंट मैनेजर था। कर्मचारी उसे सर कहने लगे थे, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, अरे सर मत बोलो, राहुल ही ठीक है। वो हर सुबह सबसे पहले आता, शोरूम की लाइट्स ऑन करता और वहीं पुरानी जगह पर 5 मिनट खड़ा रहता जहां राठौड़ साहब बैठे थे। उसके लिए वह जगह अब किसी मंदिर से कम नहीं थी। एक दिन काव्या आई और बोली, राहुल, आज तुम्हें वेलोरियन हेड ऑफिस से बुलावा आया है। राहुल थोड़ा चौंका। मुझे? किस लिए? कह नहीं सकते, काव्या बोली।
बस उन्होंने कहा है कि मिस्टर राठौड़ खुद मिलना चाहते हैं। कांच की ऊंची बिल्डिंग, जहां हर दरवाजा अपने आप खुलता था। राहुल ने कभी इतना बड़ा ऑफिस नहीं देखा था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मिस्टर राहुल पांडेय, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो अंदर गया। राठौड़ साहब वहीं थे, सफेद कुर्ते में, लेकिन अब उनके सामने एक मोटी फाइल थी और कई चार्ट्स। आओ राहुल, उन्होंने कहा, कैसे हो? जी सर, अच्छा हूं, सब ठीक चल रहा है। पता है, राठौड़ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे हर हफ्ते रिपोर्ट मिलती है और तुम्हारे नाम के आगे हमेशा एक ही शब्द लिखा होता है, सच्चाई। राहुल झेंप गया। सर, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। राठौड़ ने कुर्सी से टेक लगाई। राहुल, तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं धीरे धीरे रिटायर हो जाऊंगा। राहुल चौंका। क्या? पर सर, बिना आपके तो। राठौड़ ने मुस्कुरा कर कहा, हर इंजन को एक दिन रुकना होता है बेटा, लेकिन जरूरी है कि गाड़ी चलते रहे। उन्होंने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। यह मेरे ट्रस्ट की फाइल है, वेलोरियन फाउंडेशन। मैं चाहता हूं तुम इसमें डायरेक्टर इंचार्ज के तौर पर काम शुरू करो। राहुल के होंठ सूख गए। सर लेकिन मैं तो एक सेल्समैन था। राठौड़ ने कहा, अब तुम एक मिसाल हो और कंपनी को मिसालें चाहिए, सिर्फ मैनेजर नहीं। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, मैं वादा करता हूं सर, कभी झूठ के आगे नहीं झुकूंगा। राठौड़ ने सिर हिलाया। मुझे पता है, इसलिए तो तुम चुने गए हो। वैभव अब सर्विस सेक्शन में था। ग्राहकों की गाड़ियों पर डस्टर चला रहा था। कभी कभी दूसरे स्टाफ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते, पर वह अब कुछ नहीं कहता था। वह चुपचाप काम करता, हर गलती को सुधारने की कोशिश करता। एक दिन राहुल सर्विस एरिया में गया। वैभव सर। वैभव चौंका। किसी ने हफ्तों बाद उसे सर कहा था। मैं बस यह कहना चाहता था, राहुल बोला, कि मैं आपकी जगह नहीं ले रहा। मैं बस वही कर रहा हूं जो आपने मुझे सिखाया। काम में लगन रखो। वैभव ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हल्की नमी थी। राहुल, उस दिन अगर तुम सच ना बोलते तो मैं कभी अपनी गलती नहीं देख पाता। तुमने मुझे गिराया नहीं, जगाया है। राहुल मुस्कुराया। फिर तो हम दोनों ने कुछ सीखा। वैभव बोला, हां, एक बात जरूर सीखी, कपड़े नहीं किरदार पहचानो। दोनों ने हाथ मिलाया। काव्या पास खड़ी थी। उसकी आंखों में भी एक सुकून था। रात को राहुल जब बाहर निकला तो पार्किंग में एक कार खड़ी थी, काली पुरानी लेकिन चमकदार। वो वही कार थी जिसमें राठौड़ साहब उस दिन पहली बार आए थे। उसके बोनेट पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था। राहुल ने उठाया। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब दुनिया तुम्हें पहचानने लगे तब भी वही बने रहना जो तब था जब कोई नहीं जानता था। NS राठौड़। राहुल मुस्कुराया, लिफाफा जेब में रखा और आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे भी मानो कह रहे थे, सच की गाड़ी कभी रुकती नहीं।